अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बचपन की मेमोरीज़ शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा हम लोग बाहर खेतों में भी जाएंगे साग लेने, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। घर में काम हो रहा है, थोड़ा सा काम रहता था तो वो कंप्लीट किया जा रहा है। कर्टेन्स वगैरह लग रहे हैं, बाथरूम में शीशे वगैरह लगाने वाले रहते थे, छोटे छोटे जो काम थे वो सारे हो रहे हैं। तो हमने सोचा खाना शाना खा के आदमी आए हुए हैं, हम लोग रूम से तो निकल नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं बाहर जाते हैं, थोड़ा साग लेके आते हैं और खेतों में थोड़ा रिफ़्रेशमेंट भी हो जाएगी। तो खाना खा लेते हैं। मैं तो बस राइस ही खाने वाली हूँ। राइस जो हैं मुझे बहुत ही मज़े के लग रहे हैं दिखने में, क्योंकि मेरे फेवरेट वेजिटेबल फ्राइड राइस बने। राइस के साथ साथ रायता भी मेरा फेवरेट बना है। मुझे रायते में बस सिर्फ प्याज ही मज़े के लगते हैं, बहुत सारे प्याज। रायता ना भी हो तो बस प्याज काट के उनको अच्छे से धो के उस पर लेमन स्प्रिंकल करके बस फिर खा लो, बहुत ही मज़े के लगते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। राइस भी बहुत मज़े के बने हैं और रायता भी, मज़ा आ गया आज। अच्छा, जब हम लोग बाहर आ गए हैं तो आज आपको मैं एक पूरा सरार हवेली की सैर करवाती हूँ। बहुत ही पुराना बना हुआ है, ये खंडर बन गया है बिल्कुल ही। किसी दौर में ये क्या था, घर हुआ करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल खंडर बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही पुराना बना हुआ है। और यहाँ पे घड़े पड़े हुए हैं 2-4, और इसके अलावा 2 कमरे बने हुए हैं। हाँ, असल में यहाँ पे ये हमारे बिल्कुल साथ है, पड़ोस में। तो उन लोगों ने अभी यहाँ पे डेरा बनाया हुआ है, यहाँ भैंसें वगैरह रखी हुई थी, वो भी अब खैर वो यहाँ से चले गए हैं। तो इस कमरे के अंदर बिस्तर और चारपाई वगैरह पड़ी हुई थी, लेकिन अंदर जाके मैंने नहीं देखा। मुझे तो वैसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो। बाहर से बस इधर उधर से हमने देखा और देख के हम लोग आगे बढ़ गए। असल में हम लोग निकले हैं खेतों में, थोड़ा एक तो थोड़ी सी आउटिंग के लिए। घर में काम कर रहे थे तो एक ही रूम में बंद थे, रूम से बाहर निकल नहीं सकते। हमने कहा चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। और साग भी देखना था कि पकाने वाला हो गया है या नहीं। तो ये घर, ये बिल्कुल हमारे घर के साथ ही है, तो हम लोग यहाँ से आ रहे हैं बीच में से। हमने कहा यहाँ से होके चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ पे होते थे वो लोग, रात को सोते थे या दिन में कभी कभार होते थे, भैंसें वगैरह थी। अब वो खैर ख़त्म हो गया, तो हमने कहा चलो विज़िट करके जाते हैं। आज यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ से होके हम लोग जाते हैं और आगे खेतों में देखते हैं साग कितना हो गया, पकाने के काबिल हुआ है या अभी छोटा है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करी। मौसम भी बहुत प्यारा है, गर्मी तो है ही नहीं। अब ये ठंडा मीठा सा मौसम है, ना बहुत सर्दी है ना गर्मी है, ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए मेरे साथ सैर करते हैं खेतों की। ये एक छोटा सा पौधा है साग का। साग ऐसा होता है दिखने में, मेरे ख्याल से तो ये साग है। खैर मैंने कभी तोड़ा नहीं है, लेकिन मुझे तो ये साग ही लग रहा है। अच्छा, ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है छोटू सा, ये साग का हेल्पर है, यानी इसको साग में डाल के साग बनाते हैं। इससे साग बहुत मज़े का बनता है, तो इसे हम लोग इसे बाथू कहते हैं। ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, कभी कभार कभी मिल जाता है, कभी नहीं। अगर मिल जाता है साग का टेस्ट बहुत ही आला हो जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा मिला, हमने कहा चलो जी ये तो तोड़ लें, आगे जाके साग देखते हैं, अगर साग है तो साग भी तोड़ेंगे। अच्छा, ये जो कोने पे दरख्त नज़र आ रहा है, ये शहतूत का दरख्त है। शहतूत बहुत ही मज़े के होते हैं, लेकिन इस मौसम में पता नहीं होते हैं या नहीं। इस दरख्त पर तो छोटे छोटे शहतूत लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं हैं। जैसे बेर का मौसम ख़त्म हो जाता है तो फिर कोई कोई बेर दोबारा लगते हैं, पकते नहीं हैं, बस वैसे लगते हैं और फिर गिर जाते हैं। चलिए जी, फिर आगे चलते हैं। हमारी मंजिल जो है वो तो साग पे जाके ख़त्म होनी है, क्योंकि हम लोग आए हैं साग ढूंढने। चलिए आप भी हमारे साथ इधर उधर का विज़िट करें और साथ देखते हैं कि साग हमें मिलता है या नहीं।
लीजिए जनाब, फाइनली हमें साग मिल ही गया। ये पूरा जो खेत है ये पूरा साग का ही है, लेकिन मसला ये हुआ कि साग अभी बहुत छोटा है, ये पकाने वाला नहीं है, अभी इसके पत्ते ही हैं, तो अभी ये पकाने के काबिल नहीं है। अभी इसको 8-10 दिन और लगेंगे, उसके बाद फिर पकाने के काबिल होगा। तो खैर साग मिल गया, लेकिन पकाया नहीं जा सकता, बस देखा जा सकता है दूर से। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और ग्रीनरी इतनी प्यारी लग रही है कि बंदे की आंखें ठंडी हो जाती हैं देख के। साग ना मिलने के गम में बोझल कदमों से अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमें क्या मिलता है और क्या नहीं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ मिल गई। ये जो यहाँ पर ना एक किकर का दरख्त है, ये जो फलियाँ हैं ये बचपन में हम लोग खाया करते थे, इतनी मज़े की लगती थी, मीठी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको देख के ना मेरी बचपन की याद ताज़ा हो गई। बहुत ही मज़े के दिन थे, बहुत मज़े के दिन थे। बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं, और जो हमारे बचपन के दिन थे ना वो तो बहुत ही अच्छे थे। आजकल के बच्चे तो घर पर कैद होकर रह गए हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इतना घर का हमारा सॉरी घर का कह रही हूँ, बाहर का माहौल इतना ख़राब हो गया, बच्चों को हम लोग घर से निकलने दे ही नहीं सकते। इवन कि किसी रिलेटिव के घर पे भी नहीं छोड़ सकते। आजकल ऐसे ऐसे हादसात हो रहे हैं। तो हमने तो खैर बहुत इंजॉय किया था, घर से बाहर खेलते थे हम लोग, खेतों में, दरख्तों के नीचे। तो वो जो सामने बच्चे नज़र आ रहे हैं उनकी तरफ देख के दूसरी बचपन की याद ताज़ा हो गई। वो इस तरह से कि हम लोग जो हमारे घर के साथ हॉस्पिटल था बिल्कुल, और वहाँ पर ये दरख्त हुआ करते थे, तो हम लोग इसकी टहनियाँ पकड़ के झूले लिया करते थे। तो ये बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे, तो इनकी तरफ देख के तो मैं अपने पीछे बचपन में चली गई। इतना मज़ा आता था, सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हो के हम लोग हॉस्पिटल में चली जाती थी, और वहाँ जाकर इस तरह से हमने भी दरख्तों की टहनियाँ पकड़नी और पकड़ के इस तरह से झूले लिया करते थे। तो बच्चों की तरफ देख के हंसी भी बहुत आ रही है, किस तरह से बार बार गिर रहे हैं फिर उठ रहे हैं। बचपन बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा। ना कोई टेंशन होती है, ना कोई फ़िक्र होता है, ना कोई काम करना होता है, बस अपनी ही ज़िंदगी होती है। एंजॉय कर लो, खेल लो, इधर टाइम गुजार लो, उधर गुजार लो। अगर किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो भी जाए तो कोई मसला ही नहीं, कोई थोड़ी देर के बाद बच्चे फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तो बचपन जो होता है बहुत खूबसूरत होता है। किस किस को अपना बचपन जो है बहुत याद आता है। मुझे तो खैर बहुत ही याद आता है। जब मैं याद करती हूँ ना तब दिल करता है काश वो दिन दोबारा आ जाए। तो ये अच्छा जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।